बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे, यानी इस शजरा नसबनामे की ये 72वां पार्ट है। 72 72वीं कड़ी है। आज का उन्वान, आज का मफहूम, आज का मुद्दा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादो अज़वाजात मुतहरात। गुज़िश्ता वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने माबूद हकीकी से जा मिलना, यानी नूर नूर से मिल गया, यानी हुजूर हमारे बीच से पर्दा कर फरमा चुके, ये हम बयान कर चुके हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपकी औलाद और अज़वाज मुतहरात, गुज़िश्ता वीडियो में हमने बताया कि हुजूर की जब अलालत थी, आप पर बीमारी गालिब थी, तो हजरत फातिमा जो है हुजूर के आयादत के लिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा अपने वालिद को देखने के लिए आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में जाती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया कि ऐ फातिमा, कान इधर लाओ। तो आपने कुछ फरमाया हजरत फातिमा के कान में, तो हजरत फातिमा जो है रोने लगी। दूसरी मरतबा हुजूर ने फरमाया हजरत फातिमा के कान में, तो हजरत फातिमा हंसने लगी। तीसरी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के कान में कुछ कहा, तो हजरत फातिमा खिलखिला के हंस पड़ी और चल दी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हुजूर के पास बैठी हुई थी, लेकिन हुजूर ने इस कदर इतने आहिस्ता से, इतनी स्लो आवाज से बात की थी कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए आवाज नहीं आई। आप न समझ सके कि हुजूर क्या कह रहे हैं। शी कुडंट अंडरस्टैंड। गरज जब हजरत फातिमा चल देती हैं, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऐ बेटी, ऐ फातिमा, सरकार ने आपके कान में क्या कहा? तो हजरत फातिमा फरमाती हैं कि अम्मी जान, These talks are very important। ये बातें बड़ी अहम है, बड़े राज और न्याज की बातें हैं। सरकार ने ये मेरे लिए ताकीद की है कि ऐ फातिमा, मेरे जीते जी मेरी हयात में ये राज फाश मत करना, ये राज किसी के लिए मत बताना। चुनांचे अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से चले जाते हैं, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत फातिमा से फरमाती हैं कि ऐ फातिमा, सरकार ने आपके कान में क्या अल्फाज कहे थे? तो आपने टाल दिया था कि सरकार की हयात में उनके जीते जी ताकीद की है कि उन किसी को बताना नहीं, राज फाश मत करना। तो हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कि ऐ अम्मी जान, सरकार ने मेरे कान में सबसे पहले ये कहा था कि ऐ फातिमा, मैं तुम सबसे बिछुड़ने वाला हूं, यानी तुम सब मुझसे छूट जाओगे। अब मैं इस दार फानी से कूच करने अपने मालिक मौला के पास जा रहा हूं। तो मैं रो पड़ी। दोबारा से सरकार ने मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा, सबसे पहले, बिफोर एवरीबॉडी, मेरे अहले बैत में से सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर के मिलोगी। तो मैं हंसी। चुनाचे तीसरी मरतबा सरकार ने फिर कान में मेरे बात कही कि ऐ फातिमा, क्या तुम इससे राजी हो कि मैं तुम्हारे लिए बिशारत देता हूं, तुम्हें ये बताता हूं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत की औरतों का सरदार मुंतखब किया है, जन्नत की औरतों का तुम्हारे लिए सरदार बनाया है खुदाबंद कुद्दूस ने। इस पर राजी हो?
अगर और कुछ चाहिए तो और भी कुछ आपकी रिकमेंडेशन आपको सिफारिश की जाए, और अगर चाहिए तो आपके लिए मर्दों का सरदार भी बनवाते हैं। तो हजरत फातिमा फरमाती हैं सरकार से कि ये बाबा जान, मुझे तो अल्लाह ताला ने जो है जन्नत की औरतों का सरदार मुंतखब कर दिया। मेरे बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए मर्दों का, जन्नत में मर्दों का सरदार अल्लाह ताला मुंतखब फरमा दे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है हजरत इमाम हसन हुसैन मर्दों में, जन्नत में मर्दों के सरदार रहेंगे और तुम औरतों के सरदार। इसलिए मैं खिलखिला के हंस पड़ी। ये राज था, ये सरकार ने मेरे कान में फरमाया। तो हम आपके लिए इतना बता चुके हैं गुज़श्ता वीडियो में। अब हम आपके लिए आपको बताएंगे कि आपकी औलाद और अज़वाज मुतहरात, आपके खानदान के बारे में। तो हजरत अब्द मनाफ के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में है, ये शजर नसब ये हम बता चुके हैं। अब्द मनाफ है, इनके बेटे हाशिम है, इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला। तो अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा थे, सरकार के दादा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहला निकाह जो किया है, उनसे 8 चचा और 4 फूफियां हैं। 8 चचाओं में ये हारिस है, हुजल है, गीदाक है, मकदम है, कुशम है, अबू लहब है, जर्रार है, हजरत हमजा हैं। ये 8 चचा हैं हुजूर के पहली दादी से, और 4 फूफियां हैं हुजूर की। इनमें इस तरीका से 4 फूफियों में इस तरीका से अजदी है, उमैया है, उम्मे हकीम है, बर्रा है। ये 4 फूफियां हैं और 8 चचा हैं हुजूर की पहली दादी से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दूसरा निकाह जो फरमाया है, उनसे 4 साहबजादे पैदा होते हैं और 1 साहबजादी। साहबजादे हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल काबा, हजरत अबू तालिब, हजरत अब्दुल्ला। और एक बेटी थी, एक साहबजादे थी हजरत आतिका। ये आतिका और हजरत अब्दुल्ला जोड़वा पैदा हुए हैं। ये आतिका हजरत उस्मान गनी की नानी होती है। ये आतिका की बेटी अफान के निकाह में थी। तो हजरत उस्मान गनी की नानी होती है हुजूर की फूफी आतिका जो है। तो आतिका और हजरत अब्दुल्ला जोड़वा पैदा हुए, हकीकी भाई हैं। तो दूसरी दादी से 4 चचा और 1 फूफी हैं सरकार के। तीसरी शादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की है, यानी जब हजरत अब्दुल्ला की बारात गई तो हजरत आमना से निकाह हुआ है। तो हजरत आमना की करीबी रिश्तेदार से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपना तीसरा निकाह फरमाया है। उनसे हजरत हमजा और हजरत सफिया तबल्लुद होते हैं। तो कुल मिलाकर के हुजूर के 13 चचा और 6 फूफियां हैं। तो हम अर्ज कर चुके हैं कि हजरत हमजा और हजरत सफिया ये हकीकी भाई बहन है। हजरत अबू अब्दुल्ला और हजरत आतिका, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल काबा, हजरत अबू तालिब ये हकीकी भाई बहन है, एक माँ से, हुजूर की एक दादी से। और ये 8 चचा और 4 फूफियां एक पहली दादी से हैं। हारिस, हुजल, गीदाक, मकदम, कुशम, अबू लहब, जर्रार, हजरत अब्बास, ये सबसे छोटे हैं। हजरत अब्बास पहली दादी से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया। ये हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की थी और हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी। तो पहला निकाह इनसे फरमाया हजरत खदीजतुल कुबरा से मक्का मुअज़्ज़मा में। आप मक्का मुअज़्ज़मा में ही मदफून है। उसके बाद में दूसरा निकाह हजरत सईदा बिन्त हजरत सूदा बिन्त जंबा से किया है, ये भी बेवा थी। तीसरा निकाह हजरत आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अकबर से फरमाया। शी वाज अनमैरिड, ये कुंवारी थी, तीसरी बीवी है। तीसरा निकाह फरमाया आपने हिजरत करने से 1 साल पहले। आपने हिजरत जब फरमाई मदीना के लिए, उसके बाद में आपने जब हजरत आयशा सिद्दीका के लिए मदीने में हिजरत के बाद बोलवाया है। यहाँ पर एक मुगालता, एक कंफ्यूजन ये है कि हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी, कम सिन थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शरीयत के मजमुआ है, एक शरीयत का जुज है। तो आपसे ये गलती, आपसे ऐसी मिस्टेक हो सकती थी जो लोग कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका
कम सिन थी, कम उम्र थी, एडल्ट नहीं थी। हजरत आयशा की बहन जो है हजरत आसमा बिन्त सिद्दीक अकबर की उम्र 27 साल की थी। उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका का निकाह हुआ तो आयशा सिद्दीका की उम्र उस वक्त 70 साल की होती है। और 2 साल के बाद आपकी जो है रुखसती हुई है हिजरत के बाद में, हुजूर ने मदीना में बुलवाया है। तो हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र उस वक्त जो है 19 साल की है। ये भरम है, लोग कहते हैं हजरत आयशा सिद्दीका कम सिन थी, कम उम्र में सरकार ने निकाह फरमाया, ये गलत फहमी है। चुनाचे तीसरी बीबी हजरत आयशा सिद्दीका है, शिवाज अनमैरिड, ये कुंवारी थी। चौथा निकाह ये ज़ैनब बिन्त खजीमा से किया है, ये भी बेवा थी। पांचवा निकाह हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जो थे यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम थे, ये जब विशाल फरमाए जाते हैं तो इनकी बेबी उम्म सलमा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना 5वां निकाह फरमाया। छठा निकाह जबीरिया बिन्त हारिस, ये जबीरिया बिन्त हारिस जो थी ये बनी कुरैजा के सरदार हारिस बिन जर्रार की बेटी थी। लड़ाई में कैद की गई, मुसलमानों के लिए माले गनीमत में आई थी। तो इनका वालिद जो है हारिस जो है फिदिया देने मक्का मदीना में आया और अपना तावान या हद फिदिया दे करके, रॉयल्टी दे करके हजरत जबीरिया से कहा चलिए। तो हजरत जबीरिया फरमाती है अपने बाप हारिस से कि आए वालिद, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहूंगी, मुझे इस्लाम से अच्छा कोई मजहब ही नहीं लगता, चुनाचे आप ईमान लाती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना 5वां निकाह जबीरिया बिन्त हारिस से किया है, छठा निकाह। 7वां निकाह सफिया बिन्त हई बिन अख्तब, ये कबीला मुस्तलिक का, कबीला कुरैजा का सरदार था, यहूदी था। जब यहूदी गिरफ्तार होकर आए थे माले गनीमत में तो ये सफिया बिन्त हई भी थी, ये सफिया हई की बेटी थी, सफिया बिन्त हई बिन अख्तब। ये सबसे पहले खैबर के सरदार रबी बिन हकीक की पोती थी, बेवा हो चुकी थी, तलाक दे दी थी इन्होंने। सरदार जो यहूदियों का था खैबर का, उसने तलाक दे दी थी, तो अपने बाप के घर बैठी थी ये हई के यहाँ जब ये लड़ाई हुई थी मुसलमानों के साथ में कबीले कुरैजा से, तो तमाम यहूदी गिरफ्तार होकर के आए थे। 700 यहूदी गिरफ्तार होकर आए थे, तो उनमें ये सफिया बिन्त हई बिन अख्तब भी थी। चुनाचे यहूदी जब गिरफ्तार होकर आए थे तो यहूदियों की शरारत देख करके, यहूदियों के नाशाइस्ता जुल्म फिसाद को देख करके सरकार ने फरमाया कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो तमाम साहबा ने अर्ज फर्क किया कि सरकार इन्होंने बड़े जुल्म किए हैं मुसलमानों के साथ में, बड़ी इन्होंने अंगश्त नुमाई, बड़ी बेहुदा रसाई की है, चुनाचे इनके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट, कुछ ना कुछ सजा जरूर दी जाए। तो हजरत साद बिन माज रदियल्लाहु ताला अन्हु कबीला औस के सरदार थे। तो यहूदियों ने सोचा कि अब हमारे लिए कोई सजा मुंतकिफ होगी, तो हजरत साद बिन माज रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इन्होंने फरमाइश की थी कि उनके लिए हम मुंतखब किया जाए, हमारा जज बनाया जाए, वो जो भी हमारे लिए फैसला देंगे फेवर या डिसफेवर वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। चुनाचे यहूदियों ने डिमांड की थी हजरत साद बिन माज रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सहाबी हैं या मुसलमान हो चुके हमारे कबीले के हैं, उनको हमारी सजा देने का राइट है, फेवर में करें कि डिसफेवर में करें, हमारे लिए वो एक्सेप्टेड होगा। चुनाचे जब यहूदी 700 गिरफ्तार होकर के आते हैं तो हजरत साद बिन माज रदियल्लाहु ताला हुक्म देते हैं कि तमाम यहूदियों के लिए कत्ल कर दिया जाए। 700 यहूदियों के लिए कत्ल किया जाता है। दो मुसलमानों ने एक यहूदी के लिए कत्ल किया, 700 यहूदी कत्ल किए जाते हैं। उसी में ये सफिया बिन्त हई बिन अख्तब भी थी, ये ईमान लाई, हुजूर का बिहेव देख करके, हुजूर की तालीमात देख करके इतनी इम्प्रेसिव, इतनी मुतासिर हुई इस्लाम से कि इस्लाम कबूल कर लिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वां निकाह हजरत सफिया बिन्त हई बिन अख्तब से किया, फरमाया है।
साथ में बीबी हुजूर की, ये भी बेवा थी। 8वां निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुअज़्ज़मा की उम्रे की गरज से गए और वहां पर जो था बदी बिन बरका, सोहेल बिन उमरू, इन्होंने एग्रीमेंट तैयार कराया कि आप इस साल हज नहीं कर सकते, आइंदा आइए, और 3 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकते। तो उसी दौरान हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हुजूर के चचा थे, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीबी उम्मे फजल, उनकी बहन थी मैमूना बिनते हारिस। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी साली से हुजूर का ये 8वां निकाह कराया फतह मक्का के बाद मैमूना बिनते हारिस से। ये 8वीं बीबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अमीर उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की माँ। 9वां निकाह हजरत मसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हुजूर के हम शक्ल थे, ये जंग उहद में शहीद हो गए। 3 शख्स जंग उहद में शहीद हुए थे। हजरत मसअब बिन उमैर ये आलमदार थे, हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान बिन तलहा, ये 3 खास सहाबी थे, और बाकी जो थे 11 लोग शहीद हुए जंग उहद में। चुनाचे तो मसअब बिन उमैर की साली थी जिनका नाम था ज़ैनब बिनते हजश, ये हजश की बेटी थी। जंग उहद में हजश शहीद हो गए तो किसी ने फरमाया कि हुजूर शहीद कर दिए गए, क्योंकि ये हजरत मसअब बिन उमैर की हम शक्ल थे। तो ये जो थी हुन्ना बिनते हजश, उहद की तरफ भागती हैं और दौड़ती हैं और कहती हैं सरकार कैसे हैं। शेख शख्स ने कहा कि तुम्हारे वालिद शहीद हो गए हजश। आपने कहा कोई फर्क नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बताइए सरकार की हालत कैसी है। कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। आप आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा शख्स मिल जाता है, वो कहता है आपके भाई अब्दुल्लाह बिन हजर शहीद हो गए। वो कहती है नो नीड, डोंट वरी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बताइए सरकार की हालत क्या है, सरकार सही सलामत है। कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिलता है। चुनाचे ये हुन्ना आगे बढ़ जाती है। तीसरा शख्स कहता है तुम्हारे शौहर मसअब बिन उमैर शहीद हो गए। आप फरमाती हैं बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालात है, कैसे है। चौथे शख्स ने आकर के फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत है, आपका दंदान मुबारक शहीद हो गया है। तो अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करती हैं बाय गॉड्स ग्रेस हजरत हुन्ना बिनते हजश, और फरमाती हैं मेरे सरकार अगर सलामत है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है वालिद की, भाई की, शौहर की। पूरी दुनिया शहीद हो जाए मेरे लिए कोई तमन्ना नहीं अगर मेरे सरकार सलामत है। चुनाचे ये हुन्ना बिनते हजश की बहन ज़ैनब बिनते हजश, ये हजरत मसअब बिन उमैर की साली थी। ये भी विवाह हो चुकी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना 9वां निकाह इनसे किया है। ज़ैनब बिनते हजश नबी बीबी है। 10वीं बीबी हजरत हफ्सा, ये हजरत उमर फारूक आजम की साहबजादी है, इनसे निकाह फरमाया। 11वां निकाह हजरत अबू सुफियान रबी अल्लाह ताला अन्हु, इनके साहबजादे हजरत अमीर माविया थे, हजरत यजीद थे, हजरत ज़ियाद थे, हजरत उम्मे हबीबा थी। ये उम्मे हबीबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना 11वां निकाह फरमाया है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीबियां हैं। हजरत सूदा बिनते जम्बा और ज़ैनब बिनते खजीमा, ये 2 बीबियां एक्सपायर हो चुकी हैं, और 9 बीबियां हुजूर के हयात में रही हैं। हुजूर के हयात में 9 बीबियां रही हैं एक वक्त में। अब 4 बीबियों का हमारे सरकार की शरीयत का हुक्म है, लेकिन हुजूर के टाइम में 9 बीबियां हयात रही हैं सरकार की। आपने 11 निकाह फरमाए, 9 बीबियां थी। इनके अलावा हुजूर की 11 बीबियों के अलावा 4 कनीज़ें हैं, यानी मारिया कुब्तिया, रिहाना, शमून, एक कनीज और थी जो किसी गज़बा में हाथ लगी थी, माल गनीमत में मिली थी, ये भी हलाल है। तो इनसे मारिया कुब्तिया से एक इब्राहिम तवल्लुद हुए हैं, और बाकी किसी बीबी से औलाद नहीं है। पहली बीबी हजरत खुदा जो हजरत खुदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद से है। 4 साहबजादियां और 2 साहबजादे आपके तवल्लुद होते हैं।
पहली बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा से 2 साहबजादे, 4 साहबजादियां और बाकी आपके 10 बेबियां हैं, किसी से कोई औलाद नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले जो है हजरत कासिम पैदा होते हैं, बड़े साहबजादे, जिनकी वजह से आपकी कुनियत अबुल कासिम हो जाती है। ये भी बचपन में पीरियड ऑफ चाइल्डहुड में एक्सपायर हो जाते हैं, बचपने में ये विशाल फरमा जाते हैं। इनके बाद में हजरत ज़ैनब तबल्लुद होती हैं, बड़ी साहबजादी आपकी। उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला पैदा होते हैं, जिनका तय्युब और ताहिर लक़ब है। उसके बाद में हजरत रुकैया तबल्लुद होती हैं। उसके बाद में उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी साहबजादी हजरत फातिमा आपके तबल्लुद होती है। यानी हुजूर के 2 साहबजादे और 4 साहबजादी हैं। हजरत खदीजा से 6 औलादे हैं। एक मारिया कुफ्तिया से एक ये इब्राहिम तबल्लुद होते हैं। तो हुजूर के 4 साहबजादी और 3 साहबजादे थे। साहबजादे तीनों कमसिनी में विशाल फरमा गए। बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब हजरत अबुल आस के निकाह में ईमान नहीं लाए हैं, जंग बदर में गिरफ्तार हुए थे। तो सरकार ने फरमाया कि अब फिदिया दे दें या फिर 10 बच्चों के लिए एक आदमी एक कैदी पढ़ाए तब आजाद हो जाएगा, या अपने बदले का फिदिया दें। चुनाचे हजरत अबुल-आस जो थे, हजरत हुजूर ने हजरत अपनी ज़ैनब के लिए हार दिया था जहेज में, वो लेकर के हजरत अबुल-आस आए थे। तो सरकार वो हार देकर के अपनी बीबी हजरत ज़ैनब का हाथ देकर के बहुत ज्यादा रोने लगे और लोगों से, साहबियों से फरमाया कि आए लोगों, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, कोई एतराज नहीं हो, तो मैं अपनी बेटी का हार रिटर्न कर सकता हूँ, वापस कर देता हूँ कि मैंने अपने जहेज में दिया है अपनी बेटी ज़ैनब के लिए। चुनाचे सभी साहबियों ने विद ग्रेट पहले तक फरमा दिया, ठीक है सर, हुजूर आप वापस कर दीजिए बेटी का हार। चुनाचे ये हजरत ज़ैनब हजरत अबुल-आस के निकाह में, इनसे भी कोई औलाद नहीं है। हुजूर की बेटी रुकैया और उम्मे कुलसूम, ये हुजूर का चचा है अबू लहब, इसके दोनों बेटा थे उतैबा और अतीबा। इनके निकाह में उम्मे कुलसूम और रुकैया थी। लेकिन हुजूर ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो ये अबू लहब नहीं, यानी चचा ने दोनों बेटों से हुजूर की दोनों बेटियों के लिए तलाक दिलवा दी। हुजूर की दोनों साहबजादियां उम्मे कुलसूम और रुकैया हुजूर के घर पर बैठी हुई थी। इसलिए अबू लहब ने अपने दो बेटों से इस्तीफा दिलवा दिया बेटियों का। सरकार की नबुव्वत के बाद पहले हालात बड़े अच्छे थे, सारे दुरुस्त काम थे, लेकिन सरकार ने जो है नबुव्वत का ऐलान किया है तो इसने तलाक दिलवा दिया। उसके बाद में हजरत ने दोनों साहबजादे एक के बाद एक, हजरत उस्मान गनी के निकाह में हजरत रुकैया का निकाह फरमाया है। जब जंग बदर के लिए जा रहे थे तो उस्मान गनी के लिए छोड़ करके गए थे। सरकार मदीना में हजरत रुकैया की तीमारदारी के लिए हजरत ज़ैद बिन हारिस और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हा रह गए थे, जिससे कि वो हजरत रुकैया की तीमारदारी फरमाए। तो जंग बदर की जब खुशखबरी मिली हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, हजरत ज़ैद बिन हारिस के लिए, तो उस वक्त हजरत रुकैया के लिए दफन करके आ रहे थे। चुनाचे सरकार ने अपनी छोटी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह फिर हजरत उस्मान गनी के निकाह में दिया है। यानी हुजूर की 2 साहबजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आप ज़ुन्नूरैन कहे जाते हैं। हुजूर की 2 साहबजादियां, हुजूर हजरत उस्मान गनी को जुन हिजरतैन भी कहा जाता है, क्योंकि आपने हबशा को भी हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा को भी हिजरत फरमाई। तो ये सब हजरत खदीजतुल कुबरा से 2 साहबजादे और 4 साहबजादियां हैं। बाकी हुजूर के किसी बीबी से औलाद नहीं है। ये हजरत सफिया है, हजरत हमजा की बहन। ये हजरत सफिया का निकाह हुआ था, ये हजरत जुबैर बिन अवाम है। यानी अवाम के निकाह में तो जुबैर, उनसे तवल्लुद होते हैं जुबैर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूफीजाद भाई, यानी आपकी फूफी के साहबजादे हैं। और इधर से हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर के निकाह में, हजरत आसमा बिनत सिद्दीक अकबर हजरत जुबैर बिन अवाम के निकाह में। तो ये जुबैर बिन अवाम सरकार के साड़ू भी होते हैं। जुबैर बिन अवाम के ही साहबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर और मसब बिन उमैर, जो कि करबला के 10 साल के बाद में इन्हें खलीफा अब्दुल मलिक ने जो है जंग की है, जो शहीद किया है। तो चुनाचे हुजूर की 11 बीवियों के अलावा 4 कनीज़ें हैं। आपकी पहली बीवी से औलाद है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाज, ये हमने आपके लिए इनके बारे में बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुर्लिया मुबारक, आप न लंबे थे न ठिगने थे, दरमियानी कद के थे। लेकिन अगर किसी मजमा में आप जो है खड़े होते तो सबसे ज्यादा ऊंचे नजर आया करते थे।
आपका रंग नूरानी गंदुमी था, आपकी नाक ऊंची थी, पेशानी चौड़ी थी, आपके रेशे मुबारक, आपके मुंह मुबारक, दाढ़ी मुबारक आपकी भरी हुई थी, आपकी जुल्फे अनबर कभी कभी कानों की लौ तक और कभी कभी कंधों की लौ तक आती थी, और आपके दोनों शानों के बीच में, आपकी दोनों पुश्तों के बीच में मोहर नबुव्वत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जिंदगी में एक मर्तबा हज फरमाया है, क्योंकि 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ है। 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया है 1,24,000 सहाबियों के साथ में। 10 हिजरी में ज़िलक़ाद में आपने हज किया है। मुहर्रम, सफर और रबीउल अव्वल में आप 2.5 महीने के बाद में आप एक्सपायर हो गए, विसाल फरमाया है सरकार ने। तो आपने अपनी तमाम जिंदगी में एक ही बार हज किया है, उससे पहले तवाफ हुआ करते थे, हज था ही नहीं। 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ है, और एक ही बार हजरत ने अपने हुजूर ने पूरी जिंदगी में एक ही मर्तबा सरकार ने अजान दी है किसी जंग के मौके पर। सरकार ने जब अजान दी है तो अजान में लफ्ज जब आया कि ला इलाहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपने इसकी जगह पे आपने फरमाया अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। तो आपने अपनी हयात मुबारका में एक ही मर्तबा अजान दी है, और एक ही मर्तबा आपने 63 साल की उम्र में हज फरमाया है। 9 हिजरी में हज जो है फर्ज हुआ है। 10 हिजरी में पहली मर्तबा आपने हज किया है। 11 हिजरी में आपने विसाल फरमाया है। तो हुजूर की सवाना हयात, हुजूर की अज़वाज मुतहरात, हुजूर का हुलिया मुबारक, हुजूर की औलाद, ये हमने आपकी खिदमत में पेश किया। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपकी आदत, आपका हुस्न सुलूक, आपका इखलाक के बारे में इंशाअल्लाह हम आपके लिए बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे फिर वही अर्ज करते हैं कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए मालूमात हो सके हुजूर की हालात ज़िंदगानी में, हुजूर की सीरत, हुजूर की इतिहास, हुजूर के हिस्ट्री के बारे में लोगों के लिए पता लगे। क्योंकि हम कह चुके हैं आपसे, वे आई हैव टोल्ड टू यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके। इन्हीं बातों के लिए हकीर सरापा पुरतखसीर ने ये शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक हुजूर की सीरत तैयबा, हुजूर की हालात जिंदगानी हम पेश कर रहे हैं, जिससे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। आजकल वीडियो बनाने की होड़ लगी है, एक कंपटीशन चल रही है, जैसी जिसकी सोच है वैसी उसकी वीडियो है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे हुजूर की जो भी हालात जिंदगानी, हुजूर की जो भी सीरत तैयबा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर वही कहना चाहूँगा। इसके लिए डिटेल वाइज, तफसील वाइज देखें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो कि मालूमात हो सके। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।